हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, आज कई रोज़ के बाद आज हमारे यहाँ हल्की सी धूप निकली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। 6-7 रोज़ से बिल्कुल सूरज नहीं निकला है और इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और पाला और कोहरा बेशुमार प्लांटों को बहुत नुकसान हो रहा था। और यहाँ तक कि इसके लीव्स जो हैं वो जलने लगे हैं। देखिए, ये इस तरीके से जल रहे हैं लीव्स इसके। यानी डोरमेंसी की वजह से नहीं, लीव्स गिर नहीं रहे हैं लेकिन जल रहे हैं। ये इस तरीके से ऊपर ऊपर से जल रहे हैं। ये ज़्यादा ठंड की वजह से ये वर्ड्स वगैरह भी सब जल गए हैं। देखिए, तो ऐसे में असल में क्या होता है कि ये ज़्यादातर ओस और पाले से बचा के रखने पड़ते हैं, लेकिन हमारे पास हम नहीं ज़्यादा एडेनियम है, इसलिए नहीं उठा रहे हैं इनको। और जिनको ज़्यादा वो देखता हूँ उनको मैं रख देता हूँ अंदर। और बारिश वगैरह की वजह से, क्योंकि बादल छाए हुए हैं और इस वजह से धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है। आज 6-7 रोज़ के बाद आज हल्की सी धूप निकली है। तो अब हम ये वीडियो बना रहे हैं इस वजह से पाला वगैरह वो गिर रही है और धूप नहीं निकल रही है। तो ऐसे में आप किसी भी प्लांट में पानी न दें। एडेनियम ही नहीं, आप कोई भी प्लांट हो, चाहे आपके सीजनेबल प्लांट हो, इस तरीके के सीजनेबल प्लांट हैं, इनके अंदर भी आप पानी ऊपर से तो बिल्कुल मत दें। यानी इनके लीव्स वगैरह जो हैं वो नहीं भीगने चाहिए और ना ही इनके स्टम्प भीगना चाहिए। और ये जो हैं वो अगर इनमें पानी ऊपर से डाल देंगे ऐसे मौके में जिस टाइम पे सूरज नहीं निकल रहा है और ठंड बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में अगर आप सीजनेबल प्लांट में भी डालेंगे तो आपके प्लांट हैं वो मरने के उनके पूरे चांस हैं। तो ये वजह होती है। एडेनियम में तो खैर देना ही नहीं होता है पानी। एडेनियम में पानी तो जब दें आप, लगभग जब तक 20 डिग्री टेम्परेचर ना हो, जब तक एडेनियम में पानी वगैरह ना दें। और जो कुछ काम होगा एडेनियम में वो 20 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा। उसके बाद में बादल वगैरह हट जाएं और धूप अच्छी निकलने लगे रोज़ाना की, तो उसमें क्या होगा कि टेम्परेचर रोज़ाना बढ़ेगा। यानी 1 डिग्री टेम्परेचर रोज़ाना बढ़ेगा। और उस तरीके से जब टेम्परेचर ऊपर को बढ़े तब आप एडेनियम में सारा काम करें। आप उसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं, आप उसमें खादें वगैरह भी दे सकते हैं और पानी वगैरह भी दे सकते हैं। तो ये एक ज़रूरी बात है। और वैसे आप इस टाइम पे जो पानी का मामला है, जहाँ सूरज बिल्कुल नहीं निकल रहा, और ये पूरी इंडिया में है, ये पूरी इंडिया में ये लगभग हर जगह से खबरें आ रही हैं कि हमारे यहाँ सूरज नहीं निकल रहा है। और हमारे यहाँ तो आज 6-7 दिन के बाद हल्का सा सूरज निकला है और उस बेस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि ये सीजनेबल प्लांट जो हैं, ये हमारे पास वैसे तो है नहीं सीजनेबल प्लांट, पिटूनिया वगैरह तो मैं लाया ही नहीं अब के। और ये कुछ मैंने सीड से ग्रो करे हैं। ये देखिए, ये तो इनमें भी हम हल्का सा बस जड़ों में पानी देते हैं। ऊपर से इनमें अगर पानी देंगे तो ये प्लांट जो हैं वो मर जाएंगे। देखिए, जैसे इस तरीके से ये वाला प्लांट है, इसके ऊपर पानी पड़ गया और ये देखिए गलने लगा। ये इस तरीके से हो जाते हैं। ये नुकसान देता है इसमें। तो आज लगभग 20 तारीख हो गई है जनवरी की, और मुश्किल से ये 1 हफ्ता ही में ही अच्छी खासी धूप निकलने लगेगी। और असल में ये बादल जो हैं ये जब तक बरसेंगे नहीं, जब तक मौसम नहीं खुलेगा, जब तक ऐसी ठंड पड़ती रहेगी और पाला वगैरह भी गिरता रहेगा। और ये बादल हट जाएंगे, बादल ऐसे नहीं हटेंगे जब तक बरसेंगे नहीं। इस पीरियड में बारिश ज़रूर होती है, क्योंकि जो बसंत का टाइम आता है तो वो पौधे सब पतझड़ होते हैं, बड़े जंगलों में भी सारे, और जो सड़कों वगैरह पे लगे होते हैं वो भी सब पतझड़ हो जाता है। तो उनको कुदरत का निज़ाम है ये कि उस टाइम पे उनको भी पानी चाहिए, क्योंकि वो पतझड़ हो चुका है। और उनको पानी देंगे और इधर धूप तेज़ होगी तो उसमें नए फुटाव जो लेगा, सारे प्लांट जो हैं वो कर लिया जाते हैं। तो ऐसे पीरियड में कुदरत की तरफ से ये बारिश होती है, वो हमेशा होती है, हर साल होती है लगभग। यानी जब आपकी, जैसे हमारे यहाँ तो हमें पहचान है कि गुलाउदी की जब आखिर होता है, गुलाउदी के फूलों का जिस टाइम पे आखिर होता है तो उस टाइम पे बारिश होती है। वो फूल जितने भी हैं वो सब सड़ जाते हैं बारिश के पानी से और गल जाते हैं। तो वो हमारा कई मरतबा ऐसा हुआ कि फूल हमारे खिले हुए हैं बहुत अच्छे,
और थोड़े हमने लेट लगाए थे और उस टाइम पे एकदम से बारिश हो गई और सारा उसका गुलाउदी का फूल जो था वो सब ख़त्म हो गया। तो इसी तरीके से बारिश का जब तक नहीं होगी तब तक ये मौसम लगभग ऐसे ही रहेगा। बारिश हो जाएगा तो ये बादल हट जाएंगे और धूप निकलने लगेगी। तो इसमें जो भी दिन जा रहे हैं 4-6 दिन 10 दिन वो जा रहे हैं और हो जाए बारिश तो ज़्यादा बेहतर है और नहीं होगी तो फिर सूखी ठंड पड़ती रहेगी ये गलन वाली। और उसमें जब तक आपको एडेनियम में पानी वगैरह जब दें, जब टेम्परेचर को अच्छी तरीके से देख लें कि टेम्परेचर में 20 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। पौधे की ग्रोथ असल में जो होती है वो लगभग 30 से 35 डिग्री में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। ख़ासतौर से एडेनियम को 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है और 35 डिग्री टेम्परेचर में एडेनियम बहुत ही अच्छा ग्रो करता है और फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है उसी पीरियड में। यानी अगर आपका 35 से 30 से कम है टेम्परेचर तो ग्रोथ तो ले लेगा एडेनियम और फुटाव भी ले लेगा, वर्ड्स वगैरह भी आ जाएंगे, लेकिन जो फ्लावरिंग जो है वो 35 डिग्री टेम्परेचर में ही आके होगी। वो वर्ड्स छोटे छोटे इसी रहेंगे, कम बढ़ेंगे वो, और जैसे ही 35 डिग्री टेम्परेचर होगा तेज़ी से वर्ड्स बढ़ेंगे और फूल खिलने लगेंगे आपके एडेनियम में। तो 35 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो लगभग आधी फरवरी निकल जाती है, जब जाके हो पाता है वो। लेकिन काम जो एडेनियम है वो शुरू कर दिया जाता है जल्दी, यानी जनवरी के ही आखिर तक जो है वो आखिरी दिन रह जाते हैं, 2-4 दिन रह जाते हैं जनवरी के, और एडेनियम में काम शुरू हो जाता है। ख़ास तौर से जिन्होंने प्रूनिंग करनी है वो प्रूनिंग तो ज़रूर कर दें। अगर रिपोर्टिंग ना भी करें 2-4 दिन तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रूनिंग एडेनियम की जिन्होंने नहीं करी है वो कर सकते हैं। आप 26 जनवरी के बाद में आप एडेनियम की प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन उसको अच्छी तरीके से ऊपर से कटे हुए हिस्से को सील कर दें, उसमें फंगिसाइड लगा दें और धूप में ही रखें उसको। क्योंकि सुबह के टाइम पे जब करेंगे, जिस टाइम धूप निकल आए और उस पीरियड में आप एडेनियम की प्रूनिंग करें और उसमें फंगिसाइड लगा के और धूप में रख दें। सारा दिन रखा रहेगा और देखें कि रात को अगर ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो रात को उठा के अंदर रख दीजिए आप, तब भी वो एडेनियम सेफ रहेगा। और क्योंकि जो फुटाव है एडेनियम का प्रूनिंग करने के बाद में वो लगभग 20 दिन ले लेता है, तो 20 दिन ले लेगा तो लगभग 17-18 तारीख फरवरी की हो जाएगी जब फुटाव शुरू होगा। तो इस वजह से इस टाइम की प्रूनिंग जो है वो लेट हो जाती है थोड़ी फ्लावरिंग के लिए, ये बात होती है। इसलिए जल्दी से जल्दी प्रूनिंग कर देनी चाहिए जनवरी में ही, और उसको अच्छी तरीके से उसकी बस केयर कर ले, क्योंकि ठंड होती है उस टाइम पे कटे हुए हिस्से में जो है वो फंगस लग सकती है। इस वजह से उसको ज़्यादा सेफ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने प्रूनिंग करी है ठंड के टाइम पे तो धूप निकलने पे ही करें, वैसे ना करें, क्योंकि जब शाम तक कुछ सूखेगा और कुछ रात को आप एडेनियम को शेड में रख देंगे, कुछ वहाँ सूख जाएगा, दूसरे दिन से वो कामयाब हो जाएगा, दूसरे दिन से आप उसको खुले में रख सकते हैं और ऐसी कोई बात नहीं। फिर एक दिन के लिए आप उसको शेड में ज़रूर रख दें जिस दिन आप प्रूनिंग करें, तो आपके जो एडेनियम है वो ऊपर का हिस्सा जो है काफ़ी सूख जाएगा, उस वजह से एडेनियम को नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो इस टाइम पे सारा मटेरियल वगैरह आप स्टॉक कर लें, सॉइल स्टॉक कर लें, उसकी जो भी चाहिए होता है एडेनियम के लिए जितनी खादें चाहिए होती हैं, और मेरे पास भी नहीं है असल में, तो मैं भी क्योंकि पूरी साल खादें वगैरह हर चीज़ फंगिसाइड वगैरह सब कुछ जो है पूरी साल में आखिर में जाके ख़त्म हो जाता है सर्दी के पीरियड में, तो फिर वो नया लाने पड़ता है हर साल। और वो भी मैं अब 1-2 दिन में ही जाके मार्केट से या किसी शॉप पे जाऊंगा जिसमें गार्डनिंग का सामान मिलता है, तो वहाँ से मैं सारा खादें और फंगिसाइड और जो भी सामान हमको चाहिए है एडेनियम का वो सब लेके आएंगे। और फिर हम इसको गर्मी भी अच्छी खासी पड़ने लगेगी तो हम फिर उनको यूज़ करेंगे अपने एडेनियम में। जो भी काम इसमें करना है, जो ग्राफ्टिंग वगैरह जो है वो भी मैं जब ही करूँगा, यानी जैसे ही 2-3 दिन जनवरी के रह जाएंगे या जनवरी ख़त्म होते ही जैसी फरवरी लगेगी 1-2 तारीख में ही हम ग्राफ्टिंग शुरू कर देंगे अपनी एडेनियम की। इस टाइम पे एडेनियम की केयर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाला पड़ रहा है
और ऐसे में अगर प्रूनिंग वगैरह जो है अभी जब तक टेम्परेचर का हिसाब देख लें आप, जब तक उसकी प्रूनिंग ना करें, क्योंकि अगर पाला पड़ गया आपने प्रूनिंग करी रात को तो फिर उसमें फंगस लगने का डर हो सकता है। तो इस वजह से आप एक दिन के लिए तो ज़रूर उसको शेड के अंदर रखें। तो शेड में रखने से हमारी एडेनियम की सेफ्टी हो जाएगी। और क्यों रिस्क लिया जाए जिससे हमारा एडेनियम गल जाए इस टाइम पे, बिल्कुल आखिरी पीरियड रह गया, 2-4 दिन की बात है। 2-4 दिन में ही अच्छी धूप निकलने लगेगी और एडेनियम ग्रोथ लेने लगेगा और हम अपना जो भी एडेनियम में काम है वो शुरू हो जाएंगे सारे। और 1 महीना तक पूरा एडेनियम से फुर्सत नहीं मिलेगी, इतना काम इनमें रहेगा। किसी की रिपोर्ट करना है, कोई ट्यूनिंग करना है, और कहीं ग्राफ्टिंग हो रही है तो कहीं खादें वगैरह दी जा रही हैं। ये सारे काम रेगुलर 1 महीने तक एडेनियम में चलते रहते हैं। और जब तक फ्लावरिंग आने लगती है तो फिर खाली आपने पानी ही देना है और कुछ नहीं। बस एडेनियम में ज़्यादातर जब भी आप पानी दें इस पीरियड में तो फंगिसाइड ज़रूर मिला लें। अभी तो पानी खैर 2-4 दिन अभी और नहीं देना है, जब तक टेम्परेचर 17-18 डिग्री तक पहुंच जाए। अभी तो 12-13 डिग्री चल रहा है, तो ऐसी ठंड में तो बिल्कुल खैर देना ही नहीं पानी है। लेकिन जब भी आप दें तो उसमें फंगिसाइड ज़रूर मिला लें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।